नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है छात्रों के आवाज के बीच राहुल गांधी जंतर मंतर पर। दूसरी खबर है औरंगजेब, राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी का इतिहास का पन्ना पलटना शुरू हो गया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को निशाने पर लेते हुए नई शिक्षा नीति की खिलाफत की। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी अचानक पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कब्जा कर रहे हैं। देश के अधिकतर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों की मांग को अनसुना किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में धांधली, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में छात्रों की जिम्मेदारी बनती है कि वे हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और पूरी ताकत से लड़ें। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका सिस्टम अडानी अंबानी को लेकर है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के तौर पर हमारे विचारधारा में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है। हम आरएसएस और उसकी विचारधारा को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री आपके भविष्य के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री को आपके भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है अडानी को देश का धन और आरएसएस को देश का सारे संस्थान सौंप देना। आरएसएस सारे तंत्र को खत्म कर रहा है। शिक्षा प्रणाली आरएसएस के हाथ में गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। सरकार ने देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा, आपके साथ देश के हर कोने में जाने को तैयार हूं। इस प्रदर्शन में शामिल छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार की नीतियों से शिक्षा महंगी हुई है। अच्छी शिक्षा गरीब बच्चों के पहुंच से दूर होती जा रही है। छात्रों का आरोप है, शिक्षा का निजीकरण और केंद्रीकरण किया जा रहा है। गरीब विरोधी नीतियों का असर मध्यम वर्ग के छात्रों के शिक्षा पर पड़ रहा है। शिक्षा में धांधली, पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया बहाली की भी मांग की। साथ विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और आरक्षण से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। देश के छात्र युवा नौकरी नहीं मिलने से परेशान है। राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के युवा केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। दूसरी खबर पर हम आते हैं इतिहास के पन्नों से। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। युवा केंद्र सरकार से जहां आर पार की लड़ाई के मुद्रा में है, वहीं देश में इतिहास के पन्नों और कब्र की खुदाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के सदन में दिए गए राणा सांगा के टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बचाव करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास के पन्ने पलटकर औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं, तो सुमन ने भी तारीख का पन्ना पलटा है। सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार
करार देते हुए कहा कि हिंदू लोग सांगा की औलाद हैं। अखिलेश यादव ने कहा, इतिहास के पन्ने सभी लोग पलट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए वह इतिहास का कौन सा पन्ना पलट रही है, वह किस बात पर बहस कर रहे हैं। वे औरंगजेब पर बहस छेड़ना चाहते हैं। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू राणा सांगा की औलाद है। हम बाबर की आलोचना तो करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने न पलटे। अगर पन्ने पलटे जाएंगे तो लोग यह भी याद करेंगे और पूछेंगे, छत्रपति शिवाजी का जब तिलक होना था तो किसी ने हाथ से तिलक नहीं किया। कहा कि बाएं पैर के अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी शिवाजी महाराज के राज तिलक न करने की निंदा करेगी? सपा प्रमुख ने कहा, गैलीलियो ने कहा था धरती घूम रही है और किसी का चक्कर लगा रही है। उस वक्त गैलीलियो को सजा दे दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। सजा के 400 वर्ष बाद इटली के उस चर्च ने इस बात को लेकर माफी मांगी थी। गैलीलियो की सजा को लेकर चर्च ने माफी मांगी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी को मानती है तो जिस तरह चर्च ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किए जाने के लिए वह माफी मांगेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक आज से लगभग 350 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन जाति के कारण उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। तब ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करने से इनकार कर दिया था। तब बनारस के पंडित गंग भट्ट ने राज तिलक के लिए आगे आए थे। रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने उन्हें राजा मानने से ही इनकार कर दिया था। उनके मुताबिक कोई क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। पंडित गंग भट्ट ने राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया था। इसी इतिहास को लेकर समाजवादी प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से माफी की मांग कर रहे हैं। इतिहास या गड़े मुद्दे को खोदे जाएंगे तो उससे मिलना कुछ नहीं है। आज के शिक्षा वैज्ञानिक युग में नौकरी बेरोजगारी से केवल ध्यान भटकाने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।